जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करते हैं 2 जुलाई की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है और क्या होने वाला है और हम सबको क्या पता होना चाहिए। तो 2 जुलाई 2023 किस तरह की रहने वाली है एनर्जी, क्या होने वाला है और हम सबको क्या पता होना चाहिए। 2 जुलाई 2023, राधे कृष्णा। वाओ, कार्ड्स देखिए आप, कितने सारे कार्ड्स पलट गए हैं। ओके, लेट्स सी भारत के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है 2 जुलाई की, और ओके, और वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है 2 जुलाई की। दैट्स वेरी क्विक। दुनिया के लिए एनर्जी कैसी रहने वाली है 2 जुलाई की। ओके, और लेट्स सी हमारी गाइडेंस क्या है 2 जुलाई की। इससे पहले मैं कार्ड निकाल रही थी और किंग ऑफ सोल्स आया तो मैंने वो कार्ड हटा दिया बिकॉज मैं चेक कर रही थी सुशांत वांट्स टू कनेक्ट, लेकिन इस पर किंग ऑफ वंस आ गया। सो लेट्स सी 2 जुलाई की एनर्जी गाइडेंस जो है 2 जुलाई की, वो हम सबके लिए क्या है 2 जुलाई। इसको ही आना है। ओके, सो लेट्स सी सबसे पहले 2 जुलाई की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर वो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है एनालाइज करने की एनर्जी होती है, पेशेंस की एनर्जी होती है, चीज़ों को देखने की एनर्जी होती है, समझने की एनर्जी होती है, और कहीं ना कहीं अपने बॉक्स से बाहर निकलने की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली 2 जुलाई को मुझे दिख रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला कार्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये अथॉरिटी की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, और उस अथॉरिटी से एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है, उस अथॉरिटी को लेकर आगे बढ़ने की एनर्जी है। लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वो लीप ऑफ फेथ लेकर कहाँ जा रहा है। तो देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ पर हर्ट की एनर्जी है, किसी तरह की एंडिंग की एनर्जी है, या किसी तरह के प्रॉब्लम या सिचुएशन में आने की एनर्जी है। बट उसके इमीडिएटली बाद जो एनर्जी है वो कार्ड है, वो एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि मदरहुड का कार्ड होता है, नर्चरिंग का कार्ड होता है, हीलिंग का कार्ड होता है, हैप्पी होम की एनर्जी है, जो टुगेदरनेस का कार्ड होता है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति बताता है, और आपकी इच्छाएं पूरी होने के बाद आपकी एनर्जी किस तरह की होगी, कैसे आप चीज़ों को देखेंगे वो बताता है। और उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है जो मैसेज का आना बताता है, कम्युनिकेशन का आना बताता है। 5 ऑफ कप्स है जो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है, बट यहाँ पर डेफिनेटली 2 कप्स हैं जिन पर ध्यान नहीं है, तो मैसेज पे ध्यान नहीं है, और स्टॉक एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे ना अलग अलग तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, और अलग अलग लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आज की वीडियो पे, बिकॉज़ आप किस तरफ हैं और आप क्या करते हैं वो बहुत मैटर करने वाला है आज के दिन के लिए, 2 जुलाई के लिए। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि मुझे एनर्जीज़ 2 तरह से दिखाई दे रही हैं। एक तरह से एनर्जी की शुरुआत ऐसी है जहाँ पर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लीप ऑफ फेथ, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आपको अपनी पावर महसूस हो सकती है, आप किसी नई चीज़ की तरफ जा सकते हो, आप कोई नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हो। कहीं पे गिरना या चोट लगना, या कहीं पे किसी तरह का थोड़ा सा कट लगना, वूंड लगना, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और साथ में हेल्थ वाइज किसी को सर्जरी सजेस्ट होना या किसी की सर्जरी होना लिटरल, वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन एनर्जीज़ के साथ साथ में एक नर्चरिंग एनर्जी, एक परिवार के साथ मिलने की एनर्जी, चीज़ों को समझने की एनर्जी, देखने की एनर्जी, कम्युनिकेशन की एनर्जी, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर आप किसी भी स्टक सिचुएशन में हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं, जहाँ पर आप अनक्लियर फील कर रहे हैं, जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, तो मुझे लगता है कि एक नया मैसेज, एक नई कम्युनिकेशन, एक गाइडेंस, एक ऐसा कोई पावरफुल चेंज आपकी तरफ आ रहा है जो आपको उस सारी स्टक फीलिंग से बाहर निकाल देगा, और जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस दिन की एनर्जी जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर मतलब मुझे ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, ये भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट ये यहाँ पर हेल्प आ रही है, यहाँ पर हेल्प आ रही है, वो कप लेकर आ रहा है। तो जो वो कप गिर गए हैं और जो वो स्टक फीलिंग है उससे बाहर निकालने के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प देने आ रहा है। तो आज का दिन ना आपने एक काम ज़रूर करना है, बिना भूले करना है, किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर करनी है, किसी ना किसी इंसान को, जानवर को कुछ खाने के लिए ज़रूर देना है। या अगर आप यूजुअली, मैं पैसे नहीं देती हूँ और ना मैं बोलती हूँ कि पैसे देने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पैसों का मिसयूज़ ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर मुझे लिटरली कुछ सॉलिड देना, मनी देना, या कुछ ऐसा खाने का देना, कुछ भी ऐसा आपने किसी ना किसी गरीब को, किसी ना किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर देना है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर डिफ़िकल्ट है आपके लिए बाहर जाना है किसी को, तो आपके घर में जो मेड आती है या जो हेल्पर्स आते हैं उनको कुछ दे दीजिए, बट
कुछ ना कुछ आपने ज़रूर देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सकता है कि आज का दिन आपके पास कोई हेल्प मांगने आए। अगर आज का दिन आपके पास कोई हेल्प मांगने आता है तो उसको आपने बिना हेल्प किए नहीं भेजना है, भगाना नहीं। कई बार भिखारी भी आते हैं और यूजुअली सही नहीं है उनको देना, क्योंकि पूरे प्रॉपर रैकेट्स चलते हैं, पैसे मांग के उनको मिलते भी नहीं हैं, बच्चे भी किडनैप होते हैं उसके लिए, तो वो सही नहीं है देना। लेकिन फिर भी आज के दिन की एनर्जी ऐसी है कि जो आपके दरवाजे पे कुछ मांगने आएगा आपने उसको कुछ ना कुछ ज़रूर देना है, बिना दिए नहीं भेजना है, याद रखिएगा। उसके अलावा आज का दिन मुझे लगता है लीप ऑफ फेथ जो है बिना सोचे समझे नहीं लेना है। अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल और ज़रूरत से ज़्यादा समझदार समझ के कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना है, किसी ना किसी की सलाह लेनी है। और हो सके तो आज का दिन बाहर जाना या बहुत ज़्यादा एक्टिव कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल काम करना जो है थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और फैमिली के साथ समय बिताइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। घर में बैठेंगे, फैमिली के साथ समय बिताएंगे, कोई चीज़ कोई बुक पढ़ेंगे साथ में, कोई चीज़ देखेंगे साथ में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा देन बाहर जाके कहीं कोई ऐसा एक्शन ले लेना या कहीं कोई ऐसी बात बोल देना जो आपको हर्ट करे। अगर किसी तरह की कोई हेल्थ इशू है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बेटरमेंट जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपकी एनर्जीज़ बेटर होना शुरू हो जाएंगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, तो वो एनर्जी आपको खुद ही दिखाई देगी। यहाँ पर मुझे एक अलग एनर्जी भी दिखाई दे रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो एक लीडर है, बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लीडर है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने अपने स्ट्रेंथ में आकर कोई ऐसा स्टेप ले लिया जो शायद उसको नहीं लेना चाहिए था और जिसकी वजह से हर्ट हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक लर्निंग प्रोसीजर भी था जहाँ पे एक नर्चरिंग एनर्जी भी मिली, एक नया परिवार भी मिला और एक नई तरह से चीज़ों की शुरुआत भी मिली। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इसको मैं क्या बोल रही हूँ। बट आपकी लाइफ में भी अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया है जो अचानक हुआ है, या कोई ऐसा पर्सन है जो फोर्स कर रहा है आपको कुछ करने के लिए, या आपकी फैमिली में ही कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कदम उठा लेता है, आपको पता है वो कदम गलत है, लेकिन फिर भी आपने नर्चरिंग एनर्जी में रहना है और सिर्फ इवैल्यूएट करने देना है, और समय आने पर वो आपसे ही मदद मांगेंगे और आपने तब मदद करनी है और तब उनको अपनी गलती का भी एहसास जो है वो हो जाएगा। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और बस जैसे मैंने बोला है, याद रखना है, नर्चरिंग रहना है, और हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर, हाँ पेरेंट्स दोनों ही, एक्चुअली मदर फादर दोनों एनर्जीज़ हैं, तो पेरेंट्स के साथ कुछ समय ज़रूर बिताना है और अपने बच्चों के साथ कुछ समय ज़रूर बिताना है। वैसे भी संडे है आई थिंक, तो आप कुछ थोड़ा समय निकाल ही सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ कुछ समय जो है वो ज़रूर बिताना है आपने आज का दिन। अब देख लेते हैं कि भारत के लिए एनर्जी कैसी है। और भारत के लिए पहला ही कार्ड लवर्स का कार्ड है, टुगेदरनेस का कार्ड है, साथ में मिलकर आगे बढ़ने की एनर्जी, साथ में मिलकर फ्लाई करने की एनर्जी है। दूसरा डॉटर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल होता है, जो चीज़ों को इवैल्यूएट करने का, समझने का कार्ड होता है। और लास्ट जो है वो मदर ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर मुझे दो तीन तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। एक बच्चों को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है या कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जहाँ पर कुछ बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि मुझे लिटरली बच्चों को कहीं से बचा कर लाना, कहीं कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला मामला सामने आना, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल भी इन्वॉल्व हो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा, साथ मिलकर कुछ स्टेप्स लेना जहाँ पर इनोसेंट लोगों को सेव करने के लिए कुछ किया जाए या इनोसेंस को सेव करने के लिए कुछ किया जाए, वो भी पॉसिबल है। प्लस मुझे इन भारत का किसी और कंट्री के साथ मिलकर कोई एक्शन लेना जो दोनों ही कंट्रीज़ को किसी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, उसकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। उसके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और एक स्नेक है अपनी एक्स के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो मुझे लगता है कि कोई जो गलत चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा था या कर रही थी, उसकी एनर्जी तक कुछ हीट पहुँचना, उसकी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। अपना ही कोई रिबेल कर जाना और वहाँ से गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलना, वो भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कुछ होने वाला है भारत में। और वर्ल्ड की एनर्जी अगर आप देखें तो सन ऑफ वॉन्ड्स है, एक स्नेक है और बिल्कुल वॉन्ड के ऊपर है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अथॉरिटी, एक्शन, फोर्सेस, इसकी एनर्जी होती है। और स्टार है, कुछ चीज़ों को रोशनी में लेकर आना। मुझे फोर्सेस में, कुछ डिफेंस सिस्टम में, वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी एक
डिफेंस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड किसी एक आर्मी या किसी एक आर्मी रिलेटेड या बॉर्डर रिलेटेड एक्शन की सच्चाई का बाहर आना जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ बैलेंस जो है वो डेफिनेटली आएगा, बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर किसी का कोई धमकी देना, न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने से लेकर उसको इस्तेमाल लिटरली कर लेना, उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। तो पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ती जा रही है इस चीज़ के लिए। और अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प कर रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं। वीडियो औरों तक पहुँचेगी और उनको पता होगा कब लीप नहीं लेना है, कब हेल्थ में क्या करना है, तो उनके लिए भी मदद होगी, तो ज़रूर कीजिएगा। और देखते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है ब्रिलियंट बिलीव्स, लिमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर, नंबर 45 की एनर्जी है। और वो बोलती है कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत कुछ बदल सकता है। आपके अंदर, आपके बिलीफ सिस्टम में बहुत कुछ ऐसा है जिस पे आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। और अगर आप इस बिलीफ पे, अगर आप अपने सच पे विश्वास रखें और आप बिलीव करें कि आप डिज़र्विंग हैं, आपके सपने सच हो सकते हैं, आपके गोल्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके अंदर अनलिमिटेड पावर है, आपके अंदर अनलिमिटेड एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है, आप सोर्स के साथ एक हो, आप सोर्स के साथ कनेक्टेड हो, तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होते ही सब कुछ आपकी लाइफ में बदल सकता है। एक रिन्यूड एनर्जी की एनर्जी है, एक रिन्यूड एबिलिटीज़ की एनर्जी है। और आपके इनर डिमन को कम्प्लीटली ख़त्म करना, टॉक्सिक पैटर्न्स को कम्प्लीटली ख़त्म करना, उसकी एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और लिटरली वही एनर्जी है कि अगर आप बिलीव करो तो आप किंग हो, अगर आप बिलीव करो तो आप एम्प्रेस हो, अगर आप बिलीव करो तो आप लीप ऑफ फेथ लोगे, अगर आप बिलीव करो तो बुरी से बुरी स्ट्रगल, बुरे से बुरी प्रॉब्लम जो है वो सही हो सकती है। अगर आप बिलीव करो तो आपके साथ हैप्पीनेस है। अपने सपनों पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। हमें सिखाया जाता है शक करना, हमें सिखाया जाता है कि ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा हंसोगे तो ज़्यादा रोना पड़ेगा। बहुत अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऐसे करोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, वैसे करोगे तो ये हो जाएगा। बहुत सारे डर हमारे अंदर इंस्टिल किए जाते हैं। आज का दिन है जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेक कीजिए और उसको चेंज कीजिए। अगर हो सके तो एक पेपर पेन लेके बैठिए और लाइफ के अलग अलग, जैसे मनी, करियर, रिलेशनशिप्स, बच्चे, इनको लेकर आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, वो एक एक दो दो लाइंस में जो आपने अभी तक सोचा है, जो आप सोचते हैं, जो आप बिलीव करते हैं, उसको लिखिए। और फिर फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है जहाँ पर आपको डर लग रहा है, जहाँ पर वो आपको डरा रहा है, एंड देन उसको चेंज कीजिए। बहुत मदद मिलेगी आपको और बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और ये 2 जुलाई का दिन जो है ना, ये लिटरली आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा इवॉल्व होने में, काफ़ी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने में। बहुत अच्छा दिन है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, इसको सही तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। और अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टैरो सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस शुरू हैं। और अगर हो सके वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए और औरों तक ज़रूर पहुंचाइए, और एक लाइक, थम्स अप प्रेस कर दीजिए, वीडियो औरों तक पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।